नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि खुद से कोर्ट मैरिज करना चाहिए या किसी वकील के थ्रू कोर्ट मैरिज करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आजकल आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कोर्ट मैरिज से संबंधित अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि आपको कोर्ट मैरिज कैसे करना है। देखिए, अगर आप खुद से कोर्ट मैरिज करेंगे तो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि खर्चा कम आता है, क्योंकि जब आप अपने तरीके से कोर्ट मैरिज करने जाएंगे, खुद से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो खर्चा कम ही आता है। कोर्ट मैरिज भी ऐसा ही है। अगर आप, चूंकि इसमें किसी वकील की जरूरत नहीं है, किसी एडवोकेट की ऑफिशियली कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। केवल आपको सरकारी फीस देना होगा। अगर आप मैरिज करेंगे तो आर्य समाज की जो फीस होगी वो आपको देना होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। तो खुद से करने का पहला फायदा तो यही है कि आपका खर्चा कम आता है। दूसरा यह है कि पूरा प्रोसेस आपके सामने होगा, तो प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। आपके साथ कुछ भी गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जो तीसरा जो आपको फायदा होगा कि जो भी आपको दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है, वो आप समझ पाएंगे कि क्या आपको मिला है, उसके क्या फायदे हैं, आगे उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये आपको एक तरीके से लाभ है अगर खुद से करेंगे तो। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं जब आप खुद से करेंगे तो। सबसे पहली चैलेंज ये है कि सभी कोर्ट्स के अंदर एक तरीके से जो वकील होते हैं उनका एक कंफर्ट लेवल डेवलप होता है और वो जितने आसानी से आपके काम को करा सकते हैं, आप अगर खुद से जाएंगे, खुद से करेंगे तो एक छोटी सी छोटी गलती के लिए भी आपको बार बार करेक्शन करवाना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको करेक्शन कराने की वजह से आपका काफी समय चला जाए और आपको काफी जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़े। जो कागजी प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है, इतना आसान नहीं होता। कहने को तो कह दिया जाता है कि ये फॉर्म भर लो और इस फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दो और एक एफिडेविट को नोटराइज करके लगा दो, लेकिन इसको करना अपने आप में बहुत चुनौतियां होती है। ये आप नेट पे पढ़ के देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आएगा, ये डेफिनेटली एक बहुत दिक्कत वाली बात होती है। जैसे मान लीजिए सबको मालूम होता है कि आप एक घर बनाने जा रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें जोड़नी होती है, लेकिन हमें फिर भी किसी इंजीनियर या ठेकेदार को इंगेज करना पड़ता है, क्योंकि हम उनके एक्सपर्टीज का लाभ लेते हैं और हम खुद से नहीं करते हैं, क्योंकि उस घर में रहना है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए या हम ठीक से ना मैनेज कर पाए तो घर हो सकता है बहुत मुश्किल से बने। इसी तरीके से आपकी शादी भी है, अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू करवाते हैं तो वो बेहतर रहता है। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक नोटिस पीरियड का समय होता है अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हैं, और उस नोटिस पीरियड को मैनेज करने के लिए या उस नोटिस पीरियड में कोई दिक्कत ना हो, इसमें आपको एडवोकेट ही हेल्प कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है कि जब आप कोर्ट मैरिज के लिए जाएंगे, खुद से जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको कोई अफसर, स्टाफ या जो भी ऑफिसर्स होंगे वो आपको अगर परेशान करें तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा, जिसमें आपको काफी हताशा हो सकती है। अब जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आप वकील के माध्यम से करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात कि वकील के माध्यम से करेंगे तो वकील आपको पूरी प्रक्रिया के लिए गाइड करेंगे, पूरे प्रोसेस को करवाएंगे, सारी हेडेक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। दूसरा, फॉर्म भरना है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, सब कुछ उनका काम होगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो एडवोकेट की होगी। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एडवोकेट के माध्यम से करते हैं तो आपका जो समय है वो काफी बच सकता है और हो सकता है कि आप काफी कम समय में, जैसे मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ये बहुत क्विकली आप करा लें। हो सकता है कि आप डायरेक्ट जाएंगे तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने में आपको 7 से 10 दिन लग जाए, वही अगर आप वकील के माध्यम से करेंगे तो बहुत ही क्विकली हो सकता है। लेकिन चुनौतियां भी हैं, अगर वकील के माध्यम से करते हैं खर्च ज्यादा आ सकता है, यानी वकील की फीस वगैरह या आर्य समाज, उनकी एक पूरी प्रक्रिया होती है तो उसमें खर्च ज्यादा आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको पूरी तरह से वकील के ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ेगा, यह भी एक चुनौती रहती है। लेकिन आप अगर मेरा सुझाव
माने तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है या फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं शादी वकील के माध्यम से करना, तो हमेशा बेहतर यही होता है कि आप किसी स्पेशलिस्ट के माध्यम से करें। और स्पेशलिस्ट इसीलिए होते हैं ताकि आपका समय खराब ना हो, समय से सभी काम आपका हो जाए। लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।